हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो का शीर्षक कुछ ऐसा है नहीं, देखो लिखा हुआ है, बट उससे कुछ नहीं चलता आजकल। वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हाँ, दोनों हस्बैंड वाइफ आए हो ब्लू ब्लू बन के, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं है, लेकिन हम आज ये वीडियो बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हैं या जीना चाहते हैं, या जो जी चुके हैं उनका अपना एक्सपीरियंस है, जो जिनका चल रहा है उनका अपना एक्सपीरियंस बन रहा है, और जो नए नए ताज़ा कॉले गरम गरम अभी निकले हैं कॉलेज से या स्कूल से, उनको बिग फोर की लाइफ कैसी लगती है, हम आज उस पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने है प्रियंका जी, जिनका बहुत ही अच्छा 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि हम सारा खींच लेंगे, बट हमें खींचने शायद दे ना दे, पता नहीं, देखते हैं। सो प्रियंका जी, कैसा लग रहा है आपको आज पॉडकास्ट में आके। एक्चुअली आप ही का ही चैनल है, हम तो बस इंटरव्यू ले रहे हैं बिना फीस के, बिना चार्जेस के, हमें कुछ नहीं मिलना, तो आप ही का चैनल है ये। तो कैसा लग रहा है आज पहली वीडियो बनाते हुए। सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे देखने वाले लोगों के लिए। Hi friends, I'm Priyanka and I have an experience with ENY and I've completed more than 5 years. In fact, it's like almost 5.5 years with EY. तो बेसिकली ये वीडियो हम जस्ट मतलब उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हैं एंड लाइक सरवाइव भी कर रहे हैं, आई कैन से दिस, झेल रहे हैं। क्योंकि स्पेशली इन फर्म्स बेसिकली जो मुझे ऐसा लगता है कि फर्म्स वगैरह में बहुत डिफ़िकल्ट है बेसिकली ये ना। यू मीन बिग फोर्स? बिग फोर्स, एक्चुअली बिग फोर्स ऑब्वियसली। एंड आपका क्या था, आपकी फील्ड क्या थी बिग फोर में? आई मीन कौन से डिवीजन में थे? लाइक टैक्स, ऑडिट, एश्योरेंस विच इज़ Okay. ऑडिट, एक्चुअली यूएस ऑडिट। हम दिल्ली बेस्ड हैं आप? हाँ, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ एंड मैं गुड़गांव में वर्किंग थी ऑडिट सेक्टर में। कम्प्लीटली ऑडिट प्रोफाइल था मेरा एंड ओके, गुड़गांव तक ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल नहीं, तो हमें एक्सपीरियंस पे फोकस हाँ। करेंगे रादर देन कि एड्रेस कहाँ का है, द उस पे नहीं। पॉइंट हाँ। इज कि लाइक इट वाज लाइक बेसिकली आई जस्ट वांट टू से कि वुमेन्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर हैविंग किड्स। तो आप मैरिड हैं? यस, अच्छा, तो आपके हस्बैंड कौन है? माय हस्बैंड इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ओह। ऑब्वियसली सीए भाई साहब, क्या मारा है, क्या बाजी मारी है, सीए। तो वो तो आप भी सीए? आई एम नॉट सीए बट आई एम कम्प्लीटली विद फाइनेंस बैकग्राउंड। जैसे क्या है आपकी क्वालिफिकेशन, तो अगर आप बताना चाहें तो? ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, बट अब ज़रूरी बन गया, अब तो पूछ लिया, अब तो बताओ। तो आई हैव कम्प्लीटेड लाइक बीकॉम, देन फिर लेटर ऑन उसमें भी एक बैकग्राउंड है बीकॉम, बट भाई एनी हाउ दो कि बीकॉम। आई वाज नॉट एक्चुअली वांटेड टू गो विद बीकॉम, बट उस टाइम कुछ अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, तो देन आई हैड लाइक गो आपको भी नहीं अहेड मिली? विद बीकॉम एंड देन फिर मैंने एमकॉम किया एंड एमबीए विद फाइनेंस। एमकॉम, एमबीए, भाई साहब, तो डिग्रियाँ ही डिग्रियाँ, देन फिर पैसा ही ऑडिट पैसा। बैकग्राउंड ही रहा हमेशा से, स्टार्टिंग से ही। then now I am here like when I आई have एम already हेयर, completed with आई एम हेयर, 5.5 मजबूरी years इंटरव्यू करना with पड़ रहा है। ENY। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा था, आपने मज़ा आया बिल्कुल। दर्शकों को पता नहीं रील बनेगी नहीं बनेगी इस पर, हम आगे बढ़ते हैं, actually ठीक है। this तो is just अब हमारा फोकस इस पे आता है। आपने 5 साल मजदूरी करी है या फिर एक्सपीरियंस लिया, भगवान ही जाने, यही जाने, या जिन्होंने ऐसी तैसी करी है वही जाने। मैं EY, PwC, डेलॉयट, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी फर्म बिकॉज वो मेरी लेनी देनी कर देंगे, ठीक है। हम पॉइंट ही सिर्फ इतना डिस्कस करें कि इन जैसे, हमारे जैसे, या बहुत ऐसे लोग हैं जो कॉरपोरेट में आज भी घिस रहे हैं, और उनको मिल क्या रहा है अदर देन मनी और जॉब सेटिस्फेक्शन। मनी ऑब्वियसली अच्छी मिल रही है डिपेंडिंग ऑन द डेजिग्नेशन, true। ठीक है, बट आई रिक्वेस्ट कि अगर आप बिग फोर्स में जा रहे हो या किसी भी ऐसी फर्म में जा रहे हो जहाँ पे काफ़ी प्रेशर रहता है, बिकॉज ऑफ क्लाइंट के लिए एक क्वालिटी सर्विस करना, डिलीवर करना इतना आसान नहीं होता, तो उस लेवल को मैच करने के लिए कंपनीज आप पे प्रेशर डालती है। ऑब्वियसली आपके सीनियर पे ऊपर से प्रेशर आता रहता है, दैट इज़ द हायरार्की। right And if you are comfortable, if you can survive, if you are understandable to that situation, then you can definitely join that firm. Otherwise अपनी लाइफ को जहर मत बनाओ, हेल मत बनाओ। हम तो बस ये कहना चाह रहे फिलहाल। तो सबसे पहला, जब आपका इंटरव्यू हुआ था कैसा एक्सपीरियंस था, फिलहाल थोड़ा उसका बताइए। मतलब किसी भी फर्म का हो सकता है, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग फॉर EY, आई एम my स्पेसिफाइंग जनरली। initial यस, stage was obviously, I mean, it was good। मैं मतलब
Actually, I wanted to be a part of Big Four, and then जब मुझे opportunity मिली ENY का part बनने का, तो I was quite happy and भाई EY से ऑफर आ actually गया, obviously I mean इंसान it तो was मतलब happy तितर moment. बितर हो जाता है कि भाई EY से ऑफर आ गया, मतलब उसकी डिग्री से भी बड़ी बात होगी कि यार And इतनी बड़ी कंपनी से ऑफर आ moreover, it गया। was not that easy क्योंकि जब इंटरव्यू हुआ था तो उसके बाद it took 5 months हाँ भाई to get 5 महीने हो गए, finalized. बेचारी वेट कर रही है भाई, And I है was ले रहे हो नहीं ले रहे बताओ, actually मैं दुनिया में आगे बढ़ूँ। waiting कि भाई क्या है, बट एक्चुअली उनका भी एक सिस्टम है कि लाइक कब कब उनकी हायरिंग्स होती हैं, तो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग लाइक हमारी हायरिंग अक्टूबर मंथ में हुई थी एंड अक्टूबर ऑनवर्ड्स फिर बिजी सीजन स्टार्ट अप्रैल हो में जाता है इंटरव्यू जिसका दिया है, हमें, अक्टूबर में हायरिंग हो रही है, पता नहीं क्या चल हाँ रहा तो वो है। एक जिंदगी था, फंसी पड़ गया वो एक गैप था, तो दैट वाज लाइफ में। आजकल 55 साल या 60 साल भी अगर खींच जाता है इंसान, या 55 खींच जाता है, 20-22 का तो वैसे ही निकल के आता है कोला कोला कि भाई अब कुछ लाइफ में करना है, पहले उससे डिग्री लेनी है, सब करना है, और कॉलेज वॉलेज कर लेता है, अगर बीकॉम कर लेता है या एमकॉम कुछ भी कर लेता है, तो फिर वो एक जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में स्पेसिफिकली, कि यार एक जॉब मिल जाए, फिर तो पैसा ही पैसा, अपन सारा खाना पीना दारू वारू सब चलता है। लेकिन अपना ऐसा था ही नहीं, अपन तो भाई आज भी रोटी खा रहे हैं कि यार रोटी के लिए पैसे मिल जाए, उस हिसाब से मन निकल ले। तो इनका था कि यार एक एक्सपीरियंस लेना है कि यार कंपनीज़ का एक्सपीरियंस क्या है, तो कॉर्पोरेट ज्ञान इनके पास बहुत ज़्यादा है। हम कॉर्पोरेट ज्ञान इसलिए बोल रहे हैं कि इस चैनल पे हमारी कोशिश यही है कि आपको एक कॉर्पोरेट ज्ञान मिलेगा, रियल ज्ञान और आपका प्रैक्टिकल ज्ञान, जो प्रियंका जी हमें बार बार बताएंगी। आज हमारी पहली वीडियो है ऑब्वियसली, और इस वीडियो में आपको थोड़ा बोरिंग ना लगे तो हम थोड़ा ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट्स जस्ट नॉट ओनली अबाउट द कॉर्पोरेट वन, बट ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से शायद किसी को हेल्प आउट जल्दी जल्दी ले लो, भूल जाएगी, तो मतलब मैं उस वो पर्पज से भी चीज़ कह रहा रहेगी हूँ। हमेशा से। चलो, And, अब आपका इंटरव्यू हो गया और आपको 6 महीने 3 महीने बाद वट आपको सिलेक्शन का इंटीमेशन लेटर सब आ गया। नाउ यू हैव टू शेयर योर डॉक्यूमेंटेशन। अरे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसा था वो बताइए। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वाज लाइक फाइन, इट वाज एक्चुअली वेरी स्मूथ। तो मतलब हमें मेल आया एंड देन वी हैव सबमिटेड आवर लाइक डॉक्यूमेंटेशंस एंड ऑल, एंड देन उसके बाद बैकग्राउंड पे वो सब चीज़ें चल रही थी, बट वी जॉइंड एंड हमारा जो एक स्टार्टअप था वो हो गया था। देन ट्रेनिंग्स लाइन होती हैं, तो वो एक अब आप जॉब कर रहे हो? अब आई एम आई मीन एक्चुअली आई हैव टेकन a little break from Okay. Big Four मान लो आप especially. अब आपने जॉब नहीं कर रहे, मतलब बिग फोर्स में नहीं कर रहे बट True. तो आपने क्या सोचा आगे का? आई थिंक ये क्वेश्चन हम थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, मेरे को जानना है। नहीं, बट ये वाला क्वेश्चन अभी हम डिस्कस नहीं कर चलो सकते ओके, because I'm planning on this. डॉक्यूमेंटेशन थे आपके पास सारे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, उसमें मतलब कुछ नहीं इनका था। केस That genuine was था? not that difficult हाँ। because that was completely smooth process. अच्छा, मैं देखने वालों को ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि बिग फोर का जनरली इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग पे डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं, स्कैन कॉपीज आप शेयर करते हो, साइंड होती है, वट देन आप ज्वाइन होते हो। एंड जब आप ज्वाइन हुए थे आपका एक्सपीरियंस कैसा था बिग फोर का? इट वाज टू गुड क्योंकि ऑब्वियसली एक नया जोश था और बहुत खुशी थी बिग फोर को ज्वाइन करने की। एंड आई मीन इनिशियल इनफैक्ट 2 to 3 years was very 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 good. Like we were so happy, we were Big doing Four से our खुश हैं work भाई। and all, so it was भाई fine. ऑसम रिव्यू But आ गया अब भाई। अब मैं मेरा रिव्यू यहाँ डिफरेंट पे- है। अब यहाँ ना, पे कुछ एक्चुअली ट्रबल्स भी रहे हैं, नो डाउट। ट्रबल जो है मेजर जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी उनके लिए है जो वर्क लाइक मैरिड है एंड तो हर जगह है। after marriage who is having kids, that is also a big trouble because एक सर्टेन टाइम होता है जब हम ओवर एंड अबव जाके बिजी होते हैं। लाइक उस टाइम पे इतना बर्डन होता है कि एक इट्स जस्ट अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे पास जो भी काम आते हैं वो हमें करके देने होते हैं। एक मिनट भाई, ये बहुत टेक्निकली बता रही है। हाँ, मैं आपको एक लाइन में बताता तो हूँ। उस चीज़ आप अगर गधा को- मजदूर हो, आप अगर मजदूरी करना चाहते हो, लो भाई ए ले ए ले ए ले ये ले और पैसे ले तू बोनस ले तू इंसेंटिव ले, it's just- तू it's- 12 बजे तक 24 It's- घंटे काम करता it's रहे। आई डोंट लाइक ऑल it's दिस। just about कि हमें डिलीवरेबल्स देने ही हैं। अरे डिलीवरेबल तो अब वहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ इज जस्ट जीरो। ब्रेन वॉश किया जाएगा, बच के रहना भाई साहब। अगर आप 9 से 6 वाले हो तो भूल जाओ बिग फोर। आप अगर सिर्फ ये है कि कुछ आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, दूसरी सिटी में जाके काम कर रहे हो, पीजी में रह रहे हो, खाना टाइम से मिल रहा है,
तो जाके बिग फोर ज्वाइन करो, नहीं तो जो अच्छा काम करो जिसमें अपनी रेगुलर अर्निंग कर रहे हो, जिसमें आपका खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान सब बना पाओगे, वो करो। ज़्यादा लालची मत बनना अगर बिग फोर में आपको लग रहा है कि यार 9 से 6 करने वाले हो। एवरीबॉडी इज हैविंग देयर ओन, ठीक है, 2 ओपिनियन तो हमने बता दिया। लाइक रीजंस रहते हैं सबके, नीड्स रहती हैं, और ऑब्वियसली बिग फोर्स आर पेइंग गुड अमाउंट ऑफ स्केल। हर इंसान की कीमत होती है, आपकी कीमत बिग फोर या कोई भी कंपनी पहचानती है। जब वो कीमत उसको समझ आ जाती है तो आपको ऑफर कर देती है और आप ज्वाइनिंग कर लेते हो। यस हर इंसान की कीमत होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने जब ज्वाइन किया था, थोड़ा हम शॉर्ट में करेंगे, जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको हेल्प की किसी ने? लाइक बडी जो अलॉट होता है, जो आपने बताया था, कैसा रहा आपका बडी के साथ एक्सपीरियंस? या जब आप नए ज्वाइन हुए, आप भी कॉले थे? वो बडी अलाउड होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि किसी के भी बडी उतना हेल्प कर पाते हैं। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको अच्छा बडी मिल जाएगा। कि जब आप फ्लोर पे खुद से आ जाते हो ना, तो खुद ही रिसर्च एंड लाइक लिंक बना के एंड सर्च आउट करके, डिस्कस करके, किसी से आप खुद से ही सर्च आउट कर लेते हो चीज़ों को कि कौन सी चीज़ का क्या लिंक है, कैसे हमें आगे चीज़ें सॉर्ट करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें टाइमली डिलीवर करनी होती है या टाइमली डिलीवर करनी होती है। इनके मैनेजरों ने इनका दिमाग का सही कर रखा है, तो वो सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। और बड़ी ने ऐसा कोई हेल्प करी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। बड़ी ने बस एक बार हाँ पिंक पर ज़रूर बोल दिया था कि आई एम योर बडी, उसके बाद हमारा कोई इंटरेक्शन। बड़ी साले चू होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंडक्शन कैसे रही आपकी टीम के साथ, जब आपको पहला इंटरेक्शन हुआ आपकी टीम के साथ? हाँ, दैट वाज गुड। मतलब इनिशियल, हाँ, इट वाज गुड कि इट वाज गुड। उन्होंने इंटरेक्ट किया, हमें बताया कि यहाँ पे ये प्रोसेस रहता है, एक टाइम पीरियड है, जैसे अभी उस टाइम एक्चुअली इंटरिम पीरियड था, मिडल ऑफ द ईयर की ऑडिट थी, तो जब हमने ज्वाइन किया था। बट सिंस वी वर फ्रेशर्स तो उतना हम पर प्रेशर नहीं था, बट ऑब्वियसली एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप चीज़ों से हैबिचुअल हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि क्या होना होता है, देन बिजी सीजन सर्व कर लिया, सब बोल लिया, उसके बाद तो इट्स लाइक कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, और उसमें कोई टाइमलाइन नहीं है। भाई लॉग इन कर लिया, लॉग आउट का कोई टाइम नहीं है, सिंपल। अरे भैया सेल्फ स्टडी है, ज्वाइन करो, थोड़ा बहुत आपको बता देंगे, वो भी चिन्ना सा। उसके बाद इन्होंने खुद ढूंढ ढांड के, अपने फ्रेंड्स बना के, नेटवर्क बना के, थोड़ा सपोर्ट लेके, कुछ करके इन्होंने अपने जुगाड़ बना के अपना सर्वाइव किया है। तो रेडी हो जाओ कि आपको कोई कुछ नहीं बताने वाला, काम मिलना है, काम के अंदर ढूंढो, समझो, उसके इंस्ट्रक्शन देखो, उसकी मेल देखो, नहीं तो अपने मैनेजर का जीना आराम करो, पूछो कि भैया क्या काम है, मेरे को समझा, नहीं तो मेरा टाइम खत्म। ऐसे नहीं, ये थोड़ा सिंपलीफाई में बता रही है सो दैट कि पॉजिटिव मैसेज जाए, बट रियलिटी, हार्श रियलिटी इज़ दैट कि आप खुद को, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको सेल्फ स्टडी की आदत है, आपको खुद एक सोल्यूशन निकालने की आदत है, देन दिस विल बी अ ग्रेट जर्नी फॉर यू, अदरवाइज यू हैव टू रन ऑन योर फायर। एंड ऑब्वियसली एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, जो लोग मतलब उतना वर्क प्रेशर झेल सकते हैं, है ना, सिर्फ वो ही मतलब यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। झेल कोई नहीं सकता। अगर आप ह्यूमन, एक मिनट दो, अगर आप ह्यूमन हो, मैं ह्यूमन हूँ, और ह्यूमन ही एक कंपनी ज्वाइन करेगा, और आप उसको बोलो यू आर द सुपर ह्यूमन, तू आप वर्क प्रेशर के लायक बन, तू उसकी ट्रेनिंग ले, स्किल डेवलपमेंट कर, दैट इज नॉट। यहाँ कंडीशन है, कंडीशंस ऑब्वियसली अप्लाइज। तो कंडीशन एज इन लाइक कुछ लोग हैं, एज इन अगर मेल कैटेगरी में भी बोल दूँ मैं, या फीमेल कैटेगरी में भी हैं, दो कि दे पीपल आर ऑल्सो फैमिली पर्सन्स, बट वो थोड़ा वर्कोहॉलिक टाइप्स हैं। तो आई मीन दे आर की ठीक है भाई, उनको पर्सनल लाइफ का कोई मतलब नहीं होता, ऐसा है, हमने देखा है। सब ब्रेन वॉश की गेम है। आपका ब्रेन वॉश अगर हो गया, आपकी आत्मा उन्होंने पकड़ ली, तो आप वर्कोहॉलिक हो। प्लस ऑब्वियसली बस वो इतना देखते हैं ये बंदा कितने लेवल पे वर्कोहॉलिक है, बाकी रिमेनिंग तो हम बनाई देंगे, उसकी आत्मा खींच लेंगे। पीपल आर रनिंग फॉर अ गुड स्केल एक्चुअली। एक मिनट, ओवर टाइम मिलता है? रनिंग फॉर गुड स्केल 24 घंटे काम कराओगे क्या इंसान को? सोएगा नहीं वो? नो ओवर टाइम, नथिंग स्पेशल अमाउंट्स आर बीइंग पेड। आपके छोड़ो, मैं गड़े मुर्दे निकालो। बिग फोर में ही एक केस ऐसा था, एना सेबेस्टियन, बेचारी इतनी अच्छी रैंक होल्डर थी, इतनी अच्छी एजुकेटेड थी, क्या मिला उसको लाइफ में? आप क्यों एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हो कि लोग, भाई अगर आपको आइडियली इतना टाइम देना चाहिए, बट डिपेंडिंग कि आपने कैसी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करी कंपनी के साथ, दैट विल बी द गेम। बट आपको अगर पता नहीं है तो आप पूछो कि भैया मेरे को कितने घंटे काम करना पड़ेगा, देन यू हैव टू राइट टू डिसाइड कि आपको, मेरे को 24 घंटे के लिए हम हायर कर रहे हैं, जो ऑन पेपर कभी नहीं होता। मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया के लेवल पे बात कर रहा हूँ कि जितनी भी कंपनीज है कभी आपको नहीं बताएगी। आपको ये जरूर बोलेगा आपको 9 बजे या 6 बजे के बीच में आपका आवर्स रहेगा, लेकिन 9 बजे से पहले अगर कर रहा है और 6 बजे के बाद कर रहे तो आप उसको ओवर टाइम देते हो? कोई ना देता। एक कंपनी दिखा दो। बेटर है कि अपना टर्म्स एंड कंडीशन खुद ही बात करके पूछ के क्लियर कर लो, दैट विल बी अ ग्रेट जर्नी फॉर यू। देखो आई मीन
मुझे ऐसा लगता ये है बिग फोर ही क्यों जनरल हाँ बट ऐसा थोड़ी कि बिग फोर ही अगर करो। मैं स्पेशली अगर इंडियन मैं मेंटालिटी Big थोड़ी Four ऐसी हो की गई अगर है। मैं बात करूँ तो लोगों को पता है कि बिग फोर का कल्चर, इट्स जस्ट हमें स्टार्टिंग में हमारा बोला, झगड़ा हो गया, हमारा झगड़ा हो गया। बट स्टार्टिंग में हमें बोला जाता था कि वर्क लाइफ बैलेंस है वुमेन्स के लिए स्पेशली, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं क्या है, वुमेन के ऐसा लिए नहीं है बेचारी, तो मतलब बैलेंसिंग तो नहीं। छोड़ो यार ये तो कॉर्पोरेट हम लाइफ में ना। बहुत कुछ हाँ सेक्रीफाइस करके हमें काम ही करना पड़ता था, लैपटॉप के आगे ही बैठना पड़ता था, मतलब पर्सनल बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, सुना भी है बहुत कुछ भैया अपना घर वालों से अपना डिसाइड बहुत करो कुछ सुना कि है। हमें इतने देर काम करेंगे और हम काम अच्छे से करके देंगे उस पीरियड में, लेकिन उस पीरियड के बाद आप हमें मत बोलना कि काम करना, ये आपके ऊपर है। आपके ऊपर बोला जाएगा कि आप काम करो, लेकिन देन इज अपॉन यू कि यू आर डूइंग और नॉट फॉर वट एवर रीजन, इंसेंटिव, प्रमोशन, बोनस, वट एवर द केस। आप बोला मैं नहीं चाहिए, वो कहेंगे कल से छोड़ दो, भाई फिर ठीक है छोड़ दो, अपना बिजनेस कर लो या एक अपना एफर्ट लगाओ। लाइफ में इतनी दुनिया कमा रही है, एफर्ट लगा रही है, सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है। आज इतना अच्छा टाइम चल रहा है हमारा कि हमारे पास हर एक रिसोर्स है, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करने की जरूरत है। जब आप कॉर्पोरेट से निकलोगे तब आपको ये जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस जरूर लीजिए, आई विल सजेस्ट। बट एक टाइम के बाद, एक लेवल के बाद आपको खुद ही समझना चाहिए कि यार मैं इस काम को इतना टाइम देने वाला हूँ, बट आई एम नॉट सेक्रीफाइसिंग माई पर्सनल लाइफ। या जिन्होंने पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहे हैं। आई एम नॉट हाईलाइटिंग एनीवन, बट दिस इज द रियल केस कि जब भी आप अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं कंपनी के लिए, तो कंपनी आपको मनी देगी, ऐसी बात नहीं है नहीं देगी परफॉर्मेंस पे, लेकिन वो मनी की कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी पर्सनल लाइफ की जो आपने सेक्रीफाइस की उसके इक्वलेंट है या उससे कम है, ज़्यादा है, यू आर कैपेबल टू जज दैट। ऑल्सो मतलब देखो, मनी की एक टाइम तक शायद रिक्वायरमेंट होती है। फॉर मी नाउ मनी इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नीड्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमें क्या खाना है, 2 रोटी ही खानी है हमेशा, चाहे मैं ज़्यादा कमाऊँ चाहे कम कमाऊँ, मुझे एक बात तो बताओ, खानी एट द एंड ऑफ 2 ठीक है रोटी मैं ही आपसे भी पूछ रहा हूँ तो एंड आपके थ्रू मैं जो लोग देख रहे हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, आप खुद अपने आप को बताइए कि आपको पर मंथ कितनी एक्चुअल मनी की ज़रूरत है जिससे आप लिविंग अपना सरवाइव कर सकते हैं। वो आपके मन में आपको पता है एक फिगर, लेकिन आप बोलते हैं नहीं मुझे घर बनाना है, मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे अपार्टमेंट चाहिए, मुझे इतनी महंगी Obviously. BMW चाहिए, मुझे हैवी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे फॉरेन जाना है। ये आपकी नीड है या लग्जरी या क्या बोलते हैं एडिशनल सेटिस्फेक्शन है? एडिशनल ये सेटिस्फेक्शन नीड्स हम नहीं बोलेंगे, बट यस ऑब्वियसली नहीं, अगर हर आपको नहीं किसी मिलती है का चीज़ें, लाइफ को जीने का एक तरीका होता है। सिंपल, मतलब ठीक है कुछ लोग होते हैं कि काम काम काम, पैसे कमा लिए, नहीं, वो ये भी काम बना लिया, काम वो भी काम बना लिया, वही सब बात आ कर गई ना, लिया, आपका एंड ब्रेन वॉश कर दिया देन गया, फिर है ना। काम काम बट काम। कुछ लोग होते हैं कि ठीक है काम भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लाइफ भी जी रहे हैं, क्योंकि एक ही लाइफ है यार, जियो, ऐश करो 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, बेकार की बात है। कल का कोलेस्ट्रॉल कुछ बढ़ रहा नहीं है, पता। कोलेस्ट्रॉल जब आपका बढ़ता है तो वो इकट्ठा होता है अंदर, जब आप उसकी केयर नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी कैलोरी बर्न नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल जब इकट्ठा हो जाता है वो आपके स्टोन्स बन जाता है और फिर स्टोन बन के आपको पेन करता है। यूट्यूब पे इतनी वीडियोस अवेलेबल है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हुई है, देन उनके स्टोन बनाए, फिर उनकी हालत देखो क्या होती है, बहुत बुरी हालत होती है। तो अपनी हेल्थ को, पर्सनल लाइफ को, अपने फ्रेंड्स अच्छे रखो और बनाओ। मैं सीरियस बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत होनी है, हुई है और आगे भी होती रहेगी जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑन सम अनदर सीरियस नोट, टीम इंटरेक्शन आपका आपने बताया जैसा था, फिर अरे भाई हैप्पी दिवाली, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी होली, जब ये फेस्टिवल्स आते थे या कोई भी और अच्छा फेस्टिवल, जो भी आप रिलीजन, जिस भी रिलीजन से आप बेस्ड हैं, साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से, ईस्ट से, तो आपका काम करने का सिस्टम कैसा रहता था ड्यूरिंग दिस दिवाली टाइम और एनी फेस्टिवल टाइम? मतलब एक्चुअली अगर मैं पर्सनली बोलूं, अरे भैया क्या दूध तिलक पे हाथ रख दिया। दिवाली जब भी आती थी, दिवाली एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल, एंड ऑब्वियसली सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट होता है दिवाली। एंड लेकिन हमारी लाइफ में जो पेन पार्ट था कि दिवाली के टाइम पे हमारा इंटरिम पीरियड स्टार्ट होता था, पेन पार्ट मिड अरे भैया जो mid सीए year कर रहे audit। हैं दिवाली के टाइम पे उनके एग्जाम्स आते हैं, भाई साहब उन पे प्रेशर सोचो कैसा रहता है। उनके आप लिए वर्क hats प्रेशर off। और वो लाइफ प्रेशर में रहते हैं। उनके लिए मेरी हैट्स ऑफ सीरियसली, क्योंकि कमाल है, फेस्टिवल चार्टर्ड के अकाउंटेंट टाइम के भाई साहब चित्तर लगे होते और हैं। हम लोग मिड ईयर ऑडिट में इतने ऑक्यूपाइड होते थे कि एक तरफ से हमारी ऑडिट का भी टाइम चल रहा होता था और हमारे को इतना वर्क प्रेशर होता था, और बीच में दिवाली, और अब छुट्टी भी अप्लाई करेंगे, लाइक हॉलीडे प्लान करना होता था पहले, तो वो भी अप्रूव नहीं होती दिवाली का थी। मंथ ऐसा होता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फेस्टिवल्स भी होते हैं। दिवाली हो गई या फिर दूसरे फेस्टिवल आप अगर वैसे लो, हर एक मंथ में एक आधा फेस्टिवल निकल के जाता है। तो
अब वो छुट्टी मिल जाए, हे भगवान छुट्टी, अरे भैया ये काम कर रहे हैं, ये भी ये मजदूर, कॉर्पोरेट मजदूर, ये उन दिनों में भी काम कर रहे होते हैं, सैटरडे संडे भी कर रहे होते हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं इनको पूछ लो, इनकी लाइफ से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। जॉब छोड़ने का एक रीजन ये भी है। अरे 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 किसी ने पूछा है, अरे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, छुड़वाई है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, अरे भैया आपकी सैलरी कितनी है? कॉर्पोरेट मजदूर जितनी है। चलो ठीक है छोड़ो। तो आपका आंसर क्या है फेस्टिवल्स के ऊपर जब आप रहे थे, आप कैसे मैनेज करते थे? द पॉइंट इज दैट कि आप मैनेज कैसे करते थे? इश्यूज तो देखो उस आते हैं। टाइम पे देखो ऑब्वियसली काम बहुत होता था, बट ये है कि एनी हाउ फेस्टिवल तो फेस्टिवल है, एंड और नो डाउट ऑफिस में भी सेलिब्रेट होता था एंड बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता था। तो ऑफिस में सेलिब्रेट हो, हाँ, अगर आपकी टीम अच्छी है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपके रिलेशन अच्छे हैं, आपकी हायरार्की ठीक है, टीम वर्क अच्छा है, तो ये फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से मनाए जाएंगे आपके। लेकिन अगर नेगेटिव एडवर्स सिचुएशन है आपकी कंपनी में, तो भैया फिर तो झन्नू बन जाएगा, झन्नू। नहीं ऐसा कभी ऐसे कोई ग्लिच आए नहीं, बट हाँ नहीं, वर्क आपकी टीम अच्छी थी, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हाँ, थी, work ये हाँ, pressure रहता आपको फील ही नहीं आएगा कभी, लेकिन जिनको आ रहा है वो देख रहे हैं, वो समझ रहे वर्क हैं। प्रेशर ही था बस हमेशा से, अदरवाइज तो कुछ नहीं। बट यस लाइक उस सबसे निकल के ऑब्वियसली हम तो अच्छा, चलो। लीव्स अप्लाई करते थे एंड देन भाई फेस्टिवल मनाना है तो मनाना ही एक क्वेश्चन है मेरा, जब आप 9 से पहले काम कर रहे हो या 6 बजे की बात कर रहे हो, सबसे लेट नाइट कॉल आपकी कितने बजे तक रही है, सबसे हाईएस्ट? ये तो ये अभी सुनो तो सही, आप बताओ आपका क्या राय है, बाकी तो अपना सोचेंगे फिर। इट वाज सबसे पहले तो बिफोर माय मैरिज एंड मेरा प्रमोशन ईयर था, तो मेरी मैरिज से पहले की बात है, मेरा प्रमोशन ईयर था एंड मेरा आंसर मेजर क्लाइंट था आंसर और हम लोग मेन बिजी सीजन में थे। और यार आपको लास्ट कॉल कितनी बजे आई है? मतलब हमारी उस टाइम पे सुबह शाम दिन रात का कुछ नहीं तो पता आप होता ये था। बताइए, जैसे 2 बजे तक आपकी रही कॉल, 3 बजे तक रही, 4 बजे तक रही? आई हैव वर्कड ड्यूरिंग द होल नाइट, मतलब आई कैन से कि मतलब 4-4:30 बजे हमने वो काम रैप अप किया था एंड देन मॉर्निंग में फिर से उठ के फटाफट से लॉग इन किया था, क्योंकि नेक्स्ट डे का काम वर्क भी फ्रॉम होम पे बहुत थे? था। हाँ, यस, आई वाज इन वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है आपको, Completely. ताकि आप 4 बजे तक सो नहीं, तो काम करो। मतलब ए ब्रेन वॉश, उन ड्यूरेशन में मैंने बहुत काम किया चलो, ठीक एंड है। देन ऑब्वियसली आई गॉट तो आप लोग प्रमोटेड। अपना अपना देख लो, ये तो 4 बजे तक बेचारे खींच गए, शादी नहीं हुई थी, शादी हो गई। हाँ। तो 4 बजे तक नहीं, ये 11 बजे तक कर ले, वही बड़ी बात है, 11-10 बजे तक। और उसके बाद जब बेबी हो जाता है, तो जो तुम्हारी पेरेंटिंग करता है, चलो। फेस्टिवल का आपने बताया बड़ा दुखदायी पीरियड होता है, ठीक है। चलो, अप्रेजल जब डिस्कस होता है आपका, हम अमाउंट पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं अप्रेजल का जो ये अप डाउन वाला टेन्योर रहता है, आपको चित्तर बढ़ते हैं या आपकी तारीफें होती हैं, या तीसरा अब कुछ? एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, बिग फोर का मैं बताऊंगी ऑब्वियसली। यार बिग फोर नहीं, आप जनरल बताओ ना, अब बिग फोर तो है ही आपका, आंसर में आएगा ही आएगा। एज एन अप्रेजल के टाइम के लिए ये होता है कि देखो, जब हम एवरी ईयर 5 साल रहे हो ना आप, हाँ। तो 5 अप्रेजल तो देख ही लिया इन्होंने, तो एक क्यूमुलेटिव आंसर आपको मिल एंड सकता है। एवरी ईयर हमारे अप्रेजल्स होते थे एंड उसमें ये भी होता था कि भाई अब साल का अप्रेजल भी होना है, तो यहाँ पे एक ये चलता है कि भाई क्वार्टर वाइज फीडबैक्स एंड ऑल हमें लेने होते हैं, तो उसके बेसिस पे हमारे अप्रेजल्स फाइनलाइज होते हैं कि हमारी रेटिंग्स क्या रहेंगी, हमारी परफॉर्मेंस क्या रहेंगी। और Performance. यस, वो तो आपका senior decide करता है, आपने अच्छा किया, बुरा किया। हमने कैसा काम किया, हमारे फीडबैक्स कैसे रहे। एक मिनट रुक जाओ, आपको खुद पता होता है आपने क्या किया है, ठीक है, और उसको पता होता है आपने क्या किया। जब वो मैच नहीं होता तब कैसे रहता है? तो मैच नहीं भी होता तो ऑब्वियसली मतलब गैप ऑब्वियसली कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता हाँ, है। मतलब वो रहता ही है ऑब्वियसली, हम लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि उतना सेटिस्फाई हमें मैनेजर्स कर नहीं पाते हैं, हम लोग इतना कॉस्ट काम कर- कटिंग, हमने मतलब, बजट, हमारा हाँ, बजट नहीं है, इस बार प्रॉफिट नहीं पर हुआ, हाँ। अगले साल दे देंगे, और वो भी एक्स लेकिन एक्स एक्स उसके वाई 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 अलावा जेड जेड वो जेड। रेटिंग्स में ही घुमा देते हैं कि ये रेटिंग है तो इतना ही बच के percent रहो, है बच के रहो, आपका। अपना लड़ लो जाके, जितना लड़ सकते हो स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग के टाइम पे अपनी सैलरी पे लड़ लो, Yes. और बाद में तुम्हें जूते घिसाने हैं Yes. जब इनके अप्रेजल होंगे। एक्चुअली आपने जो ये चीज़ बोली है दैट इज कम्प्लीटली करेक्ट। इट्स नॉट ओनली अबाउट द बिग फोर, अब मैं यहाँ पे बोलूँगी सबके साथ होता है फॉर हाँ। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, जो भी जहाँ पे भी आप ज्वाइन कर रहे हो, कि जब आप इनिशियली इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, जब आप फाइनलाइज हो गया कि ठीक है यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड नाउ आपका सैलरी डिस्कशन होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द टाइम कि जब आपको फाइट कर लेनी चाहिए, एज इन फाइट, एज इन लाइक ऐसा नहीं कि आप फाइट कर रहे हो, नेगोशिएट, नेगोशिएशन, डिस्कस कि भाई आपका ये है आई मीन डिमांड कि वही बात आ गई, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, अपने वर्किंग आवर्स की बात, अपनी सैलरी शुरू में ही कर लो, क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स आप पे डिपेंड नहीं हो सकते थे। जितना नेगोशिएशन आपने इनिशियली कर लिया ना, दैट इज योर बिगेस्ट सक्सेस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उसके बेसिस पे ही आपका ये देखो हर इंसान को पता होता है
कि मैं कितनी वैल्यू रखता हूँ, सीटी से रखता हूँ। कंपनी का क्राइटेरिया में आप मैच करोगे नहीं करो सेकंड चीज़, Yes. लेकिन लाइफ में अपनी एक लेवल बना के रखो कि मैं 10 लाख पे हूँ, मैं 20 लाख पे हूँ, 50 लाख पे हूँ, मैं 1 करोड़ पे हूँ। कंपनी कहेगी तो 1 करोड़ ले ले यार, लेकिन तू 1 करोड़ के बदले में मुझे कितने करोड़ बना के देगा। कंपनी प्रॉफिट में ही चलती है। हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे कि इंटरव्यू के टाइम पे आप अपनी चीज़ें डिस्कस कर लीजिए ऑलरेडी। सो आपका क्या है कि लाइफ में क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे आगे प्लान आउट करना है। मतलब मैं तो ये कहूँगा आपको कि आपको 10 साल का टारगेट लेके चलना चाहिए। भले ही सेम कंपनी में है नहीं है, वट एवर द केस, लेकिन आपको 10 साल अगर जॉब करनी है तो आपको कैसे ग्रो करना है, कैसे हायरार्की अपनी इंक्रीज़ करना है, सैलरी पैकेज इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो 5 साल तक इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सो जाते जाते हम एक मैसेज बहुत अच्छा देने की कोशिश करेंगे कि जिससे सबको हेल्प मिले। सो ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे एक कॉर्पोरेट लाइफ के लिए, बिग फोर लाइफ के लिए, या फिर कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए? Honestly, I mean, I have a good experience with Big Four and corporate life. मैंने बहुत अच्छी जी है। पता नहीं कैसे। And yes, but हाँ, last में when now I have been a mother, तो like I've become a mother, तो मेरा ये है कि एक मदर के लिए थोड़ा भाई डिफिकल्ट ये हो तो जाता बहुत है। बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत पैसा मिला है इनको, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। तो आई देखो, डोंट एक्चुअली एग्री। मेरा ये था कि मतलब बिग फोर ज्वाइन किया और मुझे बहुत कुछ मिला भी है उससे, लर्निंग्स बहुत अच्छी मिली हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट हम ये देखा पूछ है रहे मैंने। हैं ठीक है, बिजी आपको, सीजन एक था आपको बिग फोर ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं ट्रबल करनी था, चाहिए? लेकिन लाइफ भी इंजॉय की है और बहुत कुछ मिला भी है। लाइफ में जो जो चीज़ें डिसाइडेड थी मन में कि हाँ ये करना है वो करना है, तो देयर वाज लाइक सर्टेन चीज़ें तो अकम्प्लिश हुआ है, तो आई एम हैप्पी विद ईवाई। अरे तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जो नए लोग बैठे हैं देख रहे ईवाई हैं। में जाना है तो ऐसे जैसे कि मैंने बोला कि बहुत चीज़ें ईवाई नहीं, मतलब हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं। वाई वाई वी आर हाईलाइटिंग ईवाई अगेन एंड अगेन। हम ये बोल रहे हैं अगर बिग फोर इंसान की अगर भी आप बात एंटरप्रेन्योर करें, बनना चाह रहा है, स्टार्टअप करना चाह रहा है, चाहे ठेला लगाना चाह रहा है, लेकिन आप बोलो कि नहीं यार अभी पैसे की तंगी है तो कॉर्पोरेट जॉब करनी चाहिए, तो करनी चाहिए। दैट इज द क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल स्टेज पे ही ना हमें अपनी लाइफ करेक्ट। के लिए कुछ एक अच्छा अगर आप, डिसीजन लेना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक अगर है, आपके पास फंडिंग नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, या फैमिली बैकग्राउंड है लेकिन हाँ वो सपोर्ट नहीं करे कि नहीं तो खुद कर जो करना है लाइफ में, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर एवरी जेंडर, मेल और फीमेल एज द केस में बी। राइट, बट अगर आपकी फैमिली स्ट्रांग है एंड आपके पास ऑप्शन है कि नहीं यार मैं एक अच्छा बिजनेस सेटअप करूँगा, यार आपके फंडिंग, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करना चाह रही है, वाई आर यू गोइंग टू कॉर्पोरेट? जस्ट टू गेन एन एक्सपीरियंस विच इज़ अ गुड थिंग, but otherwise you should not go for corporate. You have to set up your entrepreneurship and make available job to the other people. लोगों को जॉब दो ना आप, जिनको रियल में जरूरत है। अपना एक्सपीरियंस वहाँ शेयर करो, अगर एक्सपीरियंस है, नहीं है तो तब देन ज्वाइन करो, फिर एक टाइम के बाद अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करो एंड स्टार्टअप बनाओ, जिससे आपको और आपकी फैमिली को और आने वाली जनरेशन्स को उससे हेल्प मिल सके। माई पर्सनली मैसेज टू दैट, एंड आपका व्यू हो सकता है डिफरेंट हो। नहीं बट मेरा यही है कि इफ़ यू आर लाइक इन नीड स्टेज की भाई बहुत नीडी हो, तो ओबियसली क्योंकि मैंने देखे हैं मेरे स्टाफ्स वगैरह जो होते थे, तो ओबियसली हर किसी का एक रीज़न होता था ज्वाइन करने का। एंड ये है कि अगर बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं तो ओबियसली बीइंग अ स्टाफ, लाइक हमारे पास बहुत सारे स्टाफ थे जो हायर छोटे होते शहर से हैं, आते हैं, अलग प्लेसेस से बट आते हैं, जब हर वो कोई। यहाँ हाँ, का बहुत ओवर वर्कलोड एंड ऑल सब देखते थे तो वो बहुत प्रेशराइज हो जाते थे। एंड कुछ वो भी लोग थे जो 6-6 महीने में छोड़ के चले जाते थे। दैट इज़ द रीज़न कि बार बार स्टाफ हायरिंग्स चलती रहती हैं, अगर आपने देखा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल स्टेज पे हमें ना डिसाइड कर लेना चाहिए अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कि एंड चूज़ दैट पाथ। एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करो आपकी लाइफ के लिए जो आगे आने वाले फ्यूचर तक आपके लिए बेस्ट रहे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो समझे नहीं ये बात, थोड़ा और एलैबोरेट करोगे इस पॉइंट को? पॉइंट बहुत अच्छा है, मतलब बट मैं पॉइंट थोड़ा और यहाँ पे क्लैरिफाई ना करो। ये बोलना चाह रही आप हूँ, कह रहे हो 10 साल एक ही जगह गधा मजदूरी करते रहो और आपको वो अप्रेजल दे ना दे, आपको जलील करे, सब करे, नो देन आपका पॉइंट क्या है नॉट इसमें? एट ऑल, ऑब्वियसली नहीं। फिर क्या पॉइंट तो है? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर मैंने अपना माइंडसेट करना है, मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ, मान लो मैंने ग्रेजुएशन करी है अभी, एंड देन अगर ग्रेजुएशन करके आया बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। इन केस आज तो यूट्यूब पे बहुत चीज़ें अवेलेबल है, फ्रेशर्स लेकिन होते लेकिन वो हैं, कहाँ जाए? इंटर्नशिप के लिए आते हैं कुछ लोग, और हाँ, कुछ लोग कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है किसी किसी का। एंड देन
अगर मैं बिग फोर के लिए स्पेशली बोलूँ तो वो बिग फोर में आने के बाद उनका डिसाइड होता है कि अब उनको ऑडिट में कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि जब आप ग्रेजुएशन हो जाती वो तो है ना इंटरव्यू में आपकी, पूछा जाएगा आपसे कि भैया आपको ऑडिट करनी है, रिस्क करनी है, नहीं एडवाइजरी करनी है, नहीं, उस टाइम टेस्ट करना पूछा है, जो भी जाता करना है, है। उस टाइम पूछा जाता है कैंपस सिलेक्शन में हायर हो जाते हैं, उन्हें ये खुशी होती है कि उनकी बट बिग फोर में प्रियंका जी, सिलेक्शन हो गया हर है। किसी को कैंपस नहीं मिलता, हर कोई किस्मत वाला नहीं होता। बेचारा गरीब आदमी भी आना चाह रहा है तो आ सकता आ, है। आ सकते हैं, कैसे? लेकिन नॉर्मल वॉक इन इंटरव्यूज के थ्रू आ कोई सकते क्वालिफिकेशन चाहिए उसको हैं। नहीं, कि वो अगर कहेगा नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़ी कंपनी में जाना कोई चाहता हूँ? क्वालिफिकेशन नहीं, अगर आपका बीकॉम बैकग्राउंड है, तो क्या स्टाफ अकाउंट्स मिल जाएगा? बैकग्राउंड है, तो आप स्टाफ लेवल पे स्टाफ आपको लेवल मिल पे जाएगा। ज्वाइन कर तो उसको सकते कुछ आना चाहिए, ऐसे ही आ जाए। हैं। देखो, स्टाफ लेवल का एक बंदा तो एक बेचारा एक, एक बेसिक क्या सीख के आता है? नीड्स उसको हैं तो कि कुछ नहीं अगर सीखा उसको होता। एक्सेल आना चाहिए अच्छे से, एंड यस, माय पॉइंट इज दैट बिकॉज आई एम हाईलाइटिंग कुछ दिस क्वेश्चन स्किल्स तो रिक्वायर्ड है। कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, आई विल रिकमेंड कि जब आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, थोड़ा सा बुरी आदतों से बेटर है कि दूर रहें। अपनी फैमिली को ऐसा कोई फील ना कराएं कि जिससे उनका नाम बदनाम हो या आपका जो सरनेम है बदनाम हो। आप अपना कॉलेज ख़त्म कीजिए, सब कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए लाइफ को, फ्रेंड्स के साथ घूमिए फिरिए, चाहे वो फ्रेंड्स मेल है फीमेल। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड हमने जो बहुत बड़ी गलती करी, इन्होंने और मैंने, कि हमने उस पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा, हमने अपनी स्किल डेवलपमेंट नहीं करी, रैदर हमने डिग्री पे फोकस किया। अरे मुझे बीकॉम करनी है, जो मुझे एमकॉम करनी है, मुझे सीए बनना है, ये बनना है, वो बनना है। बिना आर्टिकलशिप के सीए बन जाओगे, काम धंधा कुछ आएगा नहीं। क्या मार्केट आपको वैल्यू देगी? इंटरव्यू तो पास कर लोगे, कंसेप्चुअल आंसर तो दे आओगे, जिस दिन लैपटॉप हाथ में आएगा उस दिन जब लोगों से डील करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देनी प्रैक्टिकली पड़ेगी, तो कैसे डील करोगे? तो वही है, वो कोई सिखाएगा नहीं मतलब आपको। प्रैक्टिकली वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हाँ, इसीलिए अब इट्स बेटर हाँ, कि अगर आप जब ज्वाइन कर रहे हो तो उससे कुछ पहले तो ही सीख के जाओ। कुछ मैं ये नहीं स्किल्स कह रहा अपने कि डेवलप जो कर लो। वो आपसे ये पूछेंगे कि हाँ भाई तू ये सीख क्या है, तो तेरे को हम इस हिसाब से जॉब देंगे। भैया वो जॉब देंगे नहीं देंगे, आप उस पर डिपेंडेंट मत रहना। आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो जब तक आप जिंदा हो। आई विल रिकमेंड दैट। इनको भी मैं ये कहता हूँ, एंड आई विल ट्राई टू डू इट माई सेल्फ एज वेल। एनीवे, नहीं जॉक से पार्ट, बट दिस इज अ सीरियस पॉइंट आई एम हाईलाइटिंग कि अपनी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो। मुझे इंग्लिश की प्रॉब्लम है, इनको इंग्लिश की प्रॉब्लम है, अरे भैया इंग्लिश सीखो ना, कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। और तुम्हें अच्छी क्वालिटी चाहिए तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखो, नहीं तो कोर्स ले लो यार, इतनी सारी ऑप्शंस हैं अवेलेबल। ये मत बोलो कि मैं रिसर्च नहीं कर सकता, मेरे को कोई गाइड करे, फाइट करे। वो ज़माना गया, वो 90s के बच्चों का था जो कि हम थे, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन आपके पास आज इंटरनेट है, फ्री में घर वालों ने वाईफाई लगा रखा है, मोबाइल में आप 6-6 घंटे वीडियो देखते हो। ये जो पॉइंट है ना, एक्चुअली इसके लिए मैं सीरियसली बोलना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स को या उन इवन ओल्ड एज वाले यार स्किल young डेवलपमेंट कर रहे हैं age पे अपनी। जो हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या जो डिसाइड नहीं कर पाते अपने करियर के लिए। देखो आज के टाइम में देयर आर सो मेनी पीपल, आई मीन आपके पास यूट्यूब है, हमारे पास उस टाइम फोन्स भी नहीं होते थे, टू बी ऑनेस्ट हमें फोन्स पैसे नहीं भी नहीं मिले, होते थे, हमें यूट्यूब तो बहुत ग्रेजुएशन अच्छी तक बात मुझे है। फ़ोन नहीं मिला था। मुझे याद है, आई थिंक आई वाज इन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जब मुझे फर्स्ट टाइम फ़ोन मिला था। तो पाया था नहीं, मेरे डैडी ने मुझे फ़ोन दिया था। देन डैडी ने फ़ोन दिया था, मतलब पैसे नहीं थे जेब में, फैमिली सपोर्ट ही कर पा रही थी उस टाइम। अगर आप स्किल डेवलपमेंट कर लेते, या आज आपके पास अच्छा खासा सपोर्ट है, फैमिली ने आपको वेल स्टैब्लिश एक रिसोर्सेज अवेलेबल करके दिए हैं फ्री फोकट में, तो बेटर उसको यूज़ करो ना मेरे भाई। तो क्यों आप गलत कामों में लगे हो? पॉइंट बस मुझे इतना ही कहना है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं शायद अब। मुझे बस इतनी चीज़ बोलनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है शायद, कि जो एक्चुअली हमने फेस किया है ना, कि टाइमली गाइडेंस नहीं मिली, मतलब गाइडेंस नहीं देखो मिल पाती गाइडेंस थी नहीं मिली, अरे भैया इंटरनेट आज, ये आज मत बोलो कि उस गाइडेंस नहीं टाइम, मिल रही। उतना आज है उस हमारे चीज़ पे पास, फोकस नहीं कर मैं पाए। करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास है। ये मत अपने माइंड में लाओ कि मुझे कैसे मिलेगा। अरे अब भैया को I पायलट mean, खोलो ना। see, अब बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, यूट्यूब है, सोशल साइट्स हैं, एआई के टाइम पे आप हो ये सब आप, चीज़ें जो बता रहे हो, इसका कॉर्पोरेट से क्या लिंक है? उससे कैसे हेल्प करेगा ये सब? है ना। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने करियर का पाथ चूज कर लोगे एंड एक करेक्ट ऑप्शन चूज करोगे अपने करियर के लिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप उसी टाइम डिसाइड कर लोगे ना यार। 6 महीने बिग फोर में काम करने के बाद जब आप जॉब छोड़ के फिर से भागोगे, एंड देन अगेन यू नाउ यू हैव लाइक डिसाइडेड कि नहीं भाई, ऑडिट में तो नहीं हो सकता कंटिन्यू, देख लिया,
तो ये हाँ, चीज मैंने देखी बहुत है, अच्छा point मैंने है। ये देखी है। भैया आप टैक्स करना चाह रहे हो या चलो चलो अकाउंटिंग करना चाह रहे हो, Yes. अरे भैया क्यों घुस गए ऑडिट में, थोड़ा आपने- नॉलेज ले ली, निकल लो, करेक्ट, अपनी दूसरी फील्ड पकड़ो। आपने बीकॉम कर लिया, मान लो आपने बीकॉम कर लिया या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया है, तो उस प्रोफेशनल कोर्स या बीकॉम जो भी आपने किया है उससे पर्टिकुलरली डिसाइड कर लो कि भाई आपका फोकस कहाँ है, अरे आपका इंटरेस्ट किस में है। प्रॉब्लम है, इसी में ही तो प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है भैया बेचारा सब छोड़ छाड़ के आया है, चलो फैमिली सपोर्टिव है पैसे से, या फैमिली सपोर्टिव नहीं है पैसे से, बेचारे की मजबूरी है, जॉब नहीं कर सकता वो चेंज, वो करेगा तो उसको ढूंढने में टाइम लग जाएगा। बेचारे पीजी की फीस दे रहा है, रेंट की फीस दे रहा है, खाना पीना है, सब है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ से वो जॉब छोड़े, बेचारा पिसा हुआ है। उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? आप उसमें हेल्प कीजिए ना। उसके लिए तो देखो, अब मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे उनको शायद पैरेलली ही एनी हाउ जैसे मर्जी टाइम निकाल के पैरेलली ही जॉब ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आई विल ऐड समथिंग इन दिस, इन टू दिस। मान लो आपके ऐसी सिचुएशन है कि आपको फील्ड नहीं समझ आ रही ज्वाइन करने के बाद, या टॉक्सिक है, टॉक्सिक वर्ड तो हमने डाला ही नहीं अभी तक पूरे इसमें हाँ, वीडियो में। obviously। अगर टॉक्सिक है लेकिन जहर भरा हुआ है, वो आपका दिमाग का दही कर चुके हैं, तो कुछ अच्छे टाइम काम कीजिए, पैसा अर्न कीजिए, इकट्ठा कीजिए, और उसको अपनी स्किल डेवलपमेंट में लगाइए, फैमिली को भी सपोर्ट कीजिए। लेकिन फैमिली को ज़रूर बोलिए कि यार थोड़ा टाइम देखो पेन रहेगा, बिकॉज मेरे को जो कंपनी मिली है वो अच्छी लगी नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत बहुत सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मैं जो करने आया हूँ वो मेरे एम के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्लियर करके चलो अपनी फैमिली को। आई नो दे विल सपोर्ट यू, बिकॉज अगर आपकी रियल फैमिली है तो आपको सपोर्ट करेगी। आजकल उल्टे केसेस भी चल रहे हैं बहुत। जो आपकी रियल फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, ब्रदर सिस्टर मदर फादर वट एवर द केस, आपको सपोर्ट करेंगे अगर दे वॉन्ट टू सपोर्ट यू। आप उनको पैसा देते रहेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा दीजिए, आपको जितनी आप दे सकते हैं, और अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे तो आप ही अपनी लाइफ को एनहांस करेंगे, उनकी भी लाइफ को एनहांस कर पाएंगे। सबसे पहले अपना सोचिए कि ऐसे माहौल में आप काम कर रहे हैं जिसमें आपको वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, जो आपके 10 साल 20 साल के गोल से मैच नहीं कर रहा है, तो उतना एम बना के चलिए, उस हिसाब से कंपनी चूज़ कीजिए, रिसर्च कीजिए, उनमें इंटरव्यूज़ दीजिए, उनमें देखिए कि लोग जो एग्जिस्टिंग है या जो छोड़ के जा चुके हैं उनका एक्सपीरियंस क्या था, उन्होंने क्या गेन किया है, एंड वो किस बैकग्राउंड से आए थे, या उनके पास क्या क्वालिफिकेशन थी, नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था। आई विल रिक्वेस्ट कि एक टाइम तक जरूर कीजिए, अपनी मनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। लेकिन मनी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाली जब आपकी सैलरी अच्छी होती है, तो आप और अच्छे परचेजिंग पावर के बनाने की कोशिश करते हो। ऑब्वियसली लग्जरी पे हर कोई आपकी जाता सैलरी है। 10,000 है, आप कहोगे नहीं नहीं यार 10,000 के अंदर जो जो खर्चे हो सकते हैं मैं कर लूँगा। कल को आपकी सैलरी 40,000 हो जाती है, तो वो 30,000 का जो गैप आया आप उसको सेव नहीं करोगे और 30,000 घुसा दोगे। हाँ भाई मैं तो आईफोन लूँगा, फाईफोन लूँगा, मैं फ़ॉरन जाऊँगा, यूरोन जाऊँगा। सब बंदा करता है जब परचेजिंग पावर आ जाती है उसके पास, वो सेविंग पे फिर नहीं ध्यान देगा। सेविंग पे ध्यान दो। सैलरी आप ये मानो आपकी 1 लाख हो के भी आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, 90,000 अपनी जेब में डालो, उसको इन्वेस्ट करो, उसको और इंक्रीज़ करो, उस पैसे को पैसे से पैसा बनाओ। इतनी वीडियोस है आपको सिखा देगी कि यार आप पैसे से पैसा बना सकते हो। गरीबी ऐसा रखो कि आपकी सैलरी बहुत कम है, कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करना है, बहुत अच्छी बात है लॉयल्टी, लेकिन लाइफ को कॉस्ट पे रख के आप लॉयल्टी दिखाओगे ना, तो कंपनी अगले दिन दूसरा बंदा ले आएगी, आपकी ज़िंदगी आपके घर वाले आपके वापस नहीं आएंगे। आप उनके लिए बहुत बड़ा लॉस हो गए, कंपनी के लिए कोई लॉस नहीं हो गया। उसकी लॉस की कीमत आपकी लाइफ की कॉस्ट से बहुत ही छोटी होती है। तो कंपनी को करो सपोर्ट, लेकिन आपका प्रायोरिटी रहना चाहिए आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली एंड आपकी मनी सॉल्यूशन प्रॉब्लम। कुछ लोगों को बात अच्छी लगी हो, कुछ लोगों को नहीं हुई, आई नो दैट, बट हार्श रियलिटी इज़ दैट कंपनीज़ के लिए मेरा कोई जहर नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है, मैं बहुत अच्छी कंपनीज़ को भी जानता हूँ, बहुत अच्छे कंपनी ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, 5 लाख रुपए भी देते हैं लेकिन 12 लाख की फील देते हैं, और अगर 20 लाख भी देते हैं तो साला 4 लाख की फील देते हैं। ऐसी भी कंपनीज़ हैं। बी केयरफुल वाइल यू ज्वाइनिंग एनी कंपनी, बी रिसर्च बिफोर ज्वाइनिंग। एनएचआर से पूछिए भैया क्या आपकी ग्रोथ है, क्या है, और टाइमिंग क्या है, और मैनेजर से भी पूछिए ये सब चीज़ें। जो भी आप एक जनरल क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो वो आपको क्लैरिफाई करेंगे जब आप ज्वाइन कर लोगे। जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद तू कौन मैं कौन, जा बे साढ़े काम कर चल, नॉट डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, बे वट एवर द केस, लेडी है या जेंट्स है, मेल है फीमेल है, सबका शोषण होगा, हम ही करेंगे ये मान के वो बंदे को ज्वाइन करते हैं सबके साथ होता है, इसमें कोई नहीं, उनके खुद के साथ भी हो रहा है या हो चुका है। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी रिसर्चफुल, पढ़ के जाइए। अनपढ़ आदमी वो नहीं होता जिसके पास डिग्री नहीं होती है, 12th नहीं करी या बीकॉम नहीं करी या मास्टर्स नहीं करी। अनपढ़ आदमी वो होता है जो रिसर्च नहीं करता, अपने आप को अपडेट नहीं करता।
इतने लोग हैं, इतना अच्छा अच्छा बिजनेस सेटअप करा है, कोई एजुकेशन इतनी हाई फुल नहीं है उनकी, अरबों खरबों की लाखों करोड़ रुपए की फाइनेंस को मैनेज करते हैं विद द एम्प्लॉयमेंट। इतने लोग हायर हो चुके हैं उनकी कंपनी में इनकी, और वो लोग इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ये नौकरियां देते हैं। आप सोचो ये एक्चुअल हो रहा है इंडिया में। तो आपको किस कैटेगरी में जाना है आप खुद सोचिए, रिसर्च कीजिए, देन डिसाइड योर लाइफ फॉर योर सेल्फ एंड योर फॉर अ फैमिली। फैमिली को सपोर्ट कीजिए। एंड आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज ही नहीं दे पा रहा हूँ आप दीजिए मैसेज कि आपको कॉर्पोरेट ज्ञान का जो चैनल है आपका, आपने इतना एफर्ट लगाया उसमें, मेरा लग गया मैं आपने। आई मीन मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, और वो यही है कि जब भी आप इनिशियली अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, तो उस टाइम पे आप मतलब स्टार्टिंग में ही ट्राई टू डिसाइड कि आपने किस फील्ड में जाना है, आपका इंटरेस्ट कोई किस बात में नहीं, है। हो सकता है एक साल ठीक है, बंदा काम करके हाँ, भी नहीं कर मे बी पाता। टाइम लग ऐसा जाए नहीं कि आप इनिशियली, हाँ भाई मेरी बीकॉम होगी या मेरी बट मास्टर्स हो गई अब मैं आऊँगा बताऊँगा ये करूँगा मैं। एक रॉन्ग ऑप्शन चूज करके देन उसमें कुछ टाइम अपना डिवोट करके देन उसको फिर लीव करके बीच में देन फिर दूसरा एक ऑप्ट करके, बेटर है कि थोड़ा सा टाइम लगा के एक ही बार डिसाइड कर लो। देखो बहुत अच्छा पॉइंट प्रियंका जी ने हाईलाइट किया। मान लो आपने जॉब ज्वाइन करी, आप अब बोलते नहीं नहीं यार मैं 3 साल पहले छोड़ूंगा, 2 साल पहले छोड़ूंगा, मेरा प्रोफाइल खराब हो जाएगा। अरे भैया क्या प्रोफाइल, प्रोफाइल जाओ पे खेती इफेक्ट, करो, अपना दुकान खोलो, सब है ऑप्शन हमारे देखो पास, बिजनेस करो। प्रोफाइल पे इफेक्ट होता है, होता है, दैट इज ट्रू। लेकिन आपको नेगोशिएट करने के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है कि उनकी कंपनी में कोई इफेक्ट पड़ रहा है। अरे भैया 6 महीने में छोड़ के चला गया, 3 साल में भी छोड़ के जा रहा है, दोनों की वैल्यू मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, नॉलेज एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर बंदा स्विच करना चाह रहा है तो उसको करना चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए। अश्नीत ग्रोवर जी भी बोलते हैं कि साला मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, मेरे को वहाँ दिखा कि भाई साहब कोई है ही नहीं, जिंदा लोग ही नहीं है, चुपचाप बैठे अपना काम कर रहे हैं, कह रहा मेरा पेट दर्द हुआ मैंने छोड़ के चला गया। भाई उसको नहीं समझ आया, कंफर्टेबल नहीं रहा, उसका एक एम था, विजन था लाइफ में, आज इतनी बड़ी कंपनी थोड़ी सेटअप कर पाता वो। कितने अच्छे ज़्यादा इतनी अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और अश्नीत ग्रोवर जैसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इन्वेस्टर भी बनिए, पहले मनी इकट्ठी कीजिए, एफर्ट लगाइए, सब होगा लाइफ में, आपको सब मिलेगा। लेकिन आप बोलोगे यार मुझे आज ये सारे फल मिल जाए, कर्म मैं बाद में करूँगा, उधारी पे ज़िंदगी नहीं चलती। पहले कर्म करो, और कर्म करते करते कभी फल मत मांगो, फल मिलेगा आखिरी में और अपने आप मिलेगा, तुम कर्म करते चलो। आई बिलीव, हो सकता है आपका ओपिनियन डिफरेंट हो। तो इन्होंने इतना एफर्ट लगाया, इन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया ईवाई का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ईवाई का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग जो ज्वाइन होते हैं कुछ कंपनीज़ में वो गलत करते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया इंसान जब अपने घर छोड़ के निकलता है, आपके पास आता है, वो कुछ उम्मीदें लेके आता है, आप उसकी उम्मीदें पूरी मत कीजिए, लेकिन उसकी लाइफ को हेल्दी मत बनाइए, अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को। आई रिक्वेस्ट दैट एंड ऑन बिहाफ ऑफ जो लोग ये देख रहे हैं और जो लोग ये समझ रहे हैं इस बात को कि कॉरपोरेट में इंसान मजबूरी में आता है, सब कुछ छोड़ के आता है। कोई घर छोड़ के आ रहा है, कोई वाइफ को छोड़ के आ रहा है, कोई बच्चों को छोड़ के आ रहा है, और कोई अपने माता पिता को भी छोड़ के आ रहा है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और उनकी भी सिचुएशन समझिए। जब आप उन पर चिल्ला रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, वो किस माइंडसेट से होते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, क्यों वो काम नहीं कर पाए, वो भी एक सिचुएशन होती है। ऐसा नहीं है कि आप बस आपने काम नहीं करा और आपने बस बोलना शुरू कर दिया, ये मत कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। इंडिया को अच्छा इंडिया बनाइए और उन लोगों को हेल्प कीजिए जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारे हम पास तो आगे बहुत भी है, अरे हम तो कंटिन्यू ज्ञानी है, रखेंगे बाबा है एंड कंटिन्यू नहीं नहीं रखेंगे नहीं, ऑब्वियसली। एंड आई एक्सपेक्ट कि अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो डालिए डालिए कमेंट में। अरे भैया कुछ उल्टा सीधा मत लिखना भाई एंड मतलब हमारी पहली वीडियो है कोलैबोरेटिव। इट्स जस्ट नॉट कॉर्पोरेट अबाउट ज्ञान, कॉर्पोरेट ज्ञान, कॉर्पोरेट ज्ञान इट्स जस्ट नॉट अबाउट द फर्स्ट वीडियो एंड ऑल। तो हम हाँ, just अरे एक वाह, try कर रहे हैं। इन्होंने अगले 5 साल क्या करना है उन्होंने क्लियर कर दिया है। दिस इज नॉट आवर फर्स्ट वीडियो। हाँ ऑब्वियसली, मतलब कितनी और आएंगी ऐसी? ऐसा हम नहीं कुछ है, कोशिश करेंगे और अच्छा लाने की। मतलब इसमें तो हम चलो हंसी मजाक कर रहे हैं, हाँ। कुछ हमने पॉइंट्स हाईलाइट करने की कोशिश करी है। होप आपको हेल्प मिली होगी और उनको भी एक मैसेज गया होगा जो लोग ये थोड़ा गलत कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट पर्पज़ वही है कि भैया कॉर्पोरेट ज्वाइन कीजिए, अर्न की अच्छे से पैसे लूटिए, उनसे ले लीजिए पैसा। जैसे अंग्रेज पैसे ले गए थे, आप सोचिए उन अंग्रेजों से पैसा वापस ले रहे हैं। अल्टीमेटली FDI आ रही है इंडिया के बाहर से, जो इनको मिल रही है और इनसे आप ले रहे हैं, भले ही चिंदी चिंदी ले रहे हैं लेकिन पैसा तो मिल रहा है आपको। अर्न कीजिए, इकट्ठा कीजिए, फिर अपना एक बिजनेस सेटअप कीजिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा पूरे अपने व्यूअर्स को। चलिए एंड करते हैं। बहुत अच्छा रहा प्रियंका जी,
आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया जॉब छोड़ने के बाद। अरे आपने बताया नहीं, मेन क्वेश्चन तो मेरा रह गया, आपके हस्बैंड कौन है? ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड ही है, ओ मैं हूँ, ओ मैं हूँ, ओ मैं हूँ। बहुत बोलते मेरे हैं को ये। बहुत तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस थोड़ा रहा है इनकी मेरा, कुछ मैं क्या बातों को करूँ। इग्नोर भी करना प्लीज, एंड जस्ट दिस इज जस्ट फॉर द फन पार्ट, बट जोक्स अपार्ट, एंड टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी ऑन द सीरियस नोट, फोकस ऑन योर करियर एंड टाइमली डिसाइड कर लो क्या करना है। एंड अगर किसी को कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, यूट्यूब देखो यार, और अगर हमसे स्टिल मत पूछो। आपको सॉर्ट नहीं हो रहा यूट्यूब तो देखो, हमसे मत आप पूछो। DM करो, आई एम completely available, and हाँ, नो सचे, I'll be नो सचे। actually happy to answer, and थोड़ा अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पर अरे मैं guide इंस्टाग्राम कर पे तो सकती हूँ। बताइए, डीएम कहाँ करेंगे आपको? बताइए तो- बताइए, इंस्टाग्राम का क्या नाम है आपका? वो बनाओगे, चैनल बनाओगे अभी? अभी बनाया नहीं कॉर्पोरेट ज्ञान के शेयर ऊपर। द हाँ। लिंक सून। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम, एंड आई थिंक इस मोमेंट पे मेरे को उदित जी का बहुत अच्छा गाना आया है, जो आपकी कंपनी वाले जब आपका अप्रेजल होता है आपको देते हैं, वो होता है खंड। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, 5%, 2%, 8%। वो आपका अप्रेजल होता है। अब अगेन वो थोड़ा ले जा तू खिल संदेशा जाएगा। मेरा, मैं सदके जावा। बट वो भी एक पेन पार्ट होता है एम्प्लॉय के लिए, बट एनी हाउ अरे भैया, जस्ट एंजॉइंग बुरा पार्ट मत की मानना, एंजॉय करो, ये chill बस करो। फन के लिए है। ये मिलता खंड है। चलो एनीवेज, थैंक यू। चलो बाय, मज़ा आ गया भाई साहब आज तो। थैंक यू, बहुत हमारे अंदर के विचार विमर्श हमने करे आपके साथ। आपको अगर अच्छा लगा हो तो हंसी मजाक हमारा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ओह हो, थक गया मैं तो। थैंक यू गाइस, ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उसमें हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे और हम ऐसी चिकनी चिकनी बन के आएंगे। बाय।